हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज कुमार है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम राजा राम मोहन राय पे चर्चा करेंगे, जिनको आधुनिक भारत का पुनः अभिदूत भी कहा जाता है और भारतीय पुनः जागरण का अभिदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। आज हम राजा राम मोहन राय पे चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे चर्चा करेंगे। और जो भी हमारे वीडियो में या हमें बोलने में अगर कोई कमी दिखता है, आपको लगता है कि हमें शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपने गलतियों को सुधार करेंगे। आप अगर बताएंगे तो हम अपने गलतियों को सुधार करेंगे। हमें बहुत खुशी है और हमें अच्छा लगा कि हमने पहले प्रयास किए, 3-4 हमने वीडियो बनाए और आप लोगों ने वीडियो को देखा, कुछ कमेंट भी आए और हमें इससे प्रेरणा भी मिला है। आपने हमारा साथ दिया। मैं आप सबको अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन विविधताओं भरे संस्कृति, जिस देश में सैकड़ों भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक जातियां, कई समुदाय संप्रदाय आपस में मिल के रहते हैं, यह देश ही अपने आप में कितना सुंदरता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, क्या हिंदुस्तान है। हमें गर्व है कि आज हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं। हमें गर्व है कि आज हमने ऐसे धरती पर जन्म लिए हैं, जहां से हर एक मनुष्य ने समस्त मानव जाति को और समस्त संसार को शांति को संदेश दिया है। तो आइए आज अपने देश की संस्कृति, सभ्यताओं को कैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा पूरी दुनिया के सामने पहली बार दुनिया के पटल पर रखे और उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि भारत ही दुनिया का ऐसा पहला देश है जो पूरे विश्व को शांति का पाठ, धर्म, कर्तव्य के पथ पे चलने के लिए प्रेरित किया है। हमें एक युवा होने के नाते हमारा ये धर्म है कि हमारे समाज में जो भी लोग हमारे देश में स्वतंत्रता से लेकर समाज सुधार तक जिन्होंने भी संघर्ष किया है और आज हमें आपको सामने बोलने का मौका दिया है, उन्हें भी मैं आज समस्त भारतवासी की ओर से 137 करोड़ जनता की ओर से, वो जहां भी हो वो खुश रहे, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हम राजा राम मोहन राय पे चर्चा करेंगे। वह राजा राम मोहन राय जो भारतीय समाज अंधविश्वास, अंधकार के जाल में जकड़ चुका था, इन्हीं समाज को उन्होंने निकालने का कार्य किया। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के एक छोटे से गांव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय बचपन से ही वो बहुत कष्ट में जीवन जिए, बहुत संघर्ष में जीवन दिए। वो थे एक ब्राह्मण परिवार में, लेकिन उनकी गरीबी, उनकी समाज के परिस्थिति ने राजा राम मोहन राय को शरीरों पर उनका छाप छोड़ा। फिर उन्होंने पटना में रहकर, बनारस में रहकर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। वो 12 भाषा के जानकार थे। अकबर द्वितीय के काल में वो लंदन पढ़ाई के लिए भी गए थे।
और जब लंदन से शिक्षा प्राप्त करके जब उन्होंने भारत लौटने के बाद उनको ऐसा लगा अपने समाज को देख करके, उस समय बंगाल में कई कुप्रथाएं समाज को एक ऐसे जाल में बांध चुका था जिससे और तो और सबसे ज़्यादा जुल्म महिलाओं के साथ। जैसे कई कुप्रथाएं थे। सती प्रथा, क्या था सती प्रथा? सती प्रथा जो पति के मरने के बाद पत्नी को सती होना पड़ता था। क्या ये सही था? अगर ये कुप्रथाएं आज अगर हमारे समाजों में होता तो क्या होता? ये बहुत गलत था, जैसा नहीं होना चाहिए था। कुछ धर्मशास्त्रों के कहना था कि साथ मरेंगे और साथ जिएंगे, पर एक केवल महिलाओं के साथ ही क्यों? एक पति के मरने पर साथ में पत्नी को सती होनी पड़ता था, इसलिए ना कि हम साथ मरेंगे तो साथ आएंगे, 7 जन्मों के रिश्ता। लेकिन एक पत्नी के मरने पर एक पति जो है जिंदा नहीं जल सकता है। जब उसे जीने का अधिकार है तो फिर महिलाओं को क्यों न? उसके बाद बाल विवाह, 8 साल और 10 साल की उम्र में जिसे मां बनने की क्षमता नहीं है, कुपोषण के शिकार महिलाओं को लोगों ने बोझ, बेटी को बोझ समझ के उनका शादी करना, शादी के बंधन में बांध लेना, इन तमाम प्रथाएं एक महिला के लिए यह अंधकार युग से अलावा क्या था? हालांकि हमारा समाज ऐसा नहीं था। हमने राम राज्य में भी हमने देखा है, राम राज्य हो या हमने त्रेता युग, द्वापर युग, ऋग वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज, हमने कहीं पर भी सती प्रथा का उल्लेख का हमने ज्यादा जिक्र नहीं देखा। प्राचीन भारत में भी, प्राचीन काल में भी महिलाओं पर हुए जुल्म के हमारा समाज उसके खिलाफ था। फिर आज इतने बड़े जुल्म को हमारा समाज कैसे देख रहा है? क्या हमारा वह भारतीय समाज है जहाँ पे कोई जात पात धर्म नहीं था? आज लोग के इतने धर्मों में बढ़ चुके थे, जाति इतने जातियों में बढ़ चुके थे, एक ही संप्रदाय के लोग, एक ही देश में रहने वाले लोग जाति से जकड़े हुए थे, उसके बाद बुराइयों से जकड़े हुए थे, यहाँ तक कि जात पात के आधार पर छुआछूत का भेदभाव। हालांकि ये जो आज भी हमारे समाज में ये है, पर दुख होता है कि आज 21वीं शताब्दी की भारत है, आज भी हमारे समाज में भेदभाव, छुआछूत के नज़र से आज भी देखा जाता है। क्या यही हमारा समाज है? दोस्तों, आज हम अच्छा हुआ है कि वर्षों के संघर्षों के बाद हमने आज राम राज्य की कल्पना को स्वीकार किया है। आज हम देश में भव्य राम मंदिर भी बनाने जा रहे हैं। हम राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन क्या अगर इस प्रकार से महिलाओं पर अगर जुल्म होता रहे तो क्या हम एक राम राज्य का निर्माण कर पाएंगे? क्या हम राम राज्य में क्या कोई किसी के साथ भेदभाव होता था? क्या छुआछूत था? आज हम कैसे राम राज्य लाना चाहते हैं? दोस्तों, हमें शपथ लेना होगा, संकल्प लेना होगा कि हम भी राम राज्य को स्वीकार करें और अपने समाज से बुराइयों को मिटाएं। राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने समाज में जो कुप्रथाएं था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। 1814 से उन्होंने जनमत आधार जुटाना आरंभ कर दिया। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और 1825 में वो वेदांत कॉलेज की स्थापना की और समाज को सुधारने के लिए उन्होंने
1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने राष्ट्रवाद को मजबूत किया, राष्ट्रवाद को उन्होंने भारतीय समाज तक पहुंचाया, उन्होंने राष्ट्रवाद को समर्थन किया, उन्होंने आधुनिक पूंजीवाद का, आधुनिकीकरण का उन्होंने समर्थन किया। वो महिला समर्थक थे, वो चाहते थे कि हम देश या समाज को तब तक मजबूत नहीं बना पाएंगे जब तक कि हम महिलाओं पर होते हुए अत्याचार, कुप्रथाएं, इन तमाम को रोका न जाए। क्योंकि केवल एक वर्ग है, प्रकृति ने तो दोनों बनाए हैं, जो दोनों से मिलकर सृष्टि के रचना हुआ है। केवल एक वर्ग को आगे बढ़ा करके क्या हम अच्छे समाज को बना पाएंगे? हम अच्छे घर बनाते हैं, अच्छे सब चीज करते हैं, लेकिन वो भी क्या है कि एक महिला के बिना वो भी घर एक उदास होता है। उनका मानना था कि जब तक हम महिला समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम समाज को एक अच्छे समाज नहीं बना सकते। समाज में छुआछूत, जाति प्रथा, ये तो अंतिम चरण पे था ही, प्लस में महिलाओं पर हुए अत्याचार, कुपोषण के शिकार। जो समाज हमारे थे वो महिलाओं को बोझ समझते थे, वो आज भी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, यहाँ तक इनका मां ने भी इनका विरोध किया। हालांकि अपने जीवन में इन्होंने अपने आलोचकों से बहुत संघर्ष किए, लेकिन फिर भी अपने कदम और सत्य की मार्ग और समाज सुधारक की रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा और इन्होंने सुधार किए, इन्होंने आंदोलन किया। 1829 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर कानून बना करके और इसे कानूनी तौर पर रोकने का उन्होंने प्रयास किया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, इन्होंने दहेज प्रथा को विरोध किया, इन्होंने आधुनिकता पर बल दिया। क्योंकि इस समय भारत में 1813 में आए ईसाई मिशनरी ने धर्म परिवर्तन, जो बहुत सारे लोग समाज के जो लोग थे वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, ईसाईकरण कर रहे थे, उन्होंने इनका भी विरोध किया। उन्होंने लोगों को ये बताया, उन्होंने वेदों के सहारा लिए, पुराणों के सहारा लिए, उपनिषद के सहारा लिए और उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में भी एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर पर बल दिया गया है, एक ही ईश्वर पर बल दिया गया है। ठीक, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा सभ्यता और हमारा संस्कृति दुनिया के सबसे समृद्ध और दुनिया के सबसे बेस्ट हमारा सभ्यता और संस्कृति है। हमारे ही सभ्यता और संस्कृति में शांति के पाठ से लेकर सारे चीज है, चाहे बौद्धिक विकास हो, विश्व में शांति के हो, सब हमारी संस्कृति में प्रयोग हो चुका है। और इस प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, लोग धर्म परिवर्तन ना करें, इसके लेकर के उन्होंने हिंदू समाज में फैले अंधविश्वास, कुप्रथाएं, जाति पात, छुआछूत, इनका इन्होंने विरोध किया। इस प्रकार इन्होंने भारत में एक जन आंदोलन किया, इनको समर्थन भी मिला। इन्हें भारतीय पुण्य जागरण का अभिदूत भी कहा जाता है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अकबर को दिए जाने वाले, मुगल साम्राज्य को दिए जाने वाले 26 लाख पेंशन बंद कर दिया, तो इन्होंने इस पेंशन को चालू कराने के लिए ये लंदन गए और 1833 में वहीं पर इनका मृत्यु हुआ। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में इन्होंने भारतीय समाज के लेकर के जिया, इन्होंने समाज को उत्थान के लिए काम किया, इन्होंने महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया, इन्होंने महिलाओं को हर वक्त
हर तरफ इन्होंने प्रयास किया कि हमारे महिला समाज एक अच्छा सा बने, ताकि हम एक अच्छे समाज का स्थापना कर सके। इनका मानना था कि धर्म हमारा यही होना चाहिए कि समाज में सबका न्याय हो, धर्म वो नहीं जो समाज के तोड़े। आखिर किस, आज तो विश्व में कई धर्म हैं, कई धर्म ग्रंथ हैं, क्या किस ऐसे धर्म में समाज के ऊपर भेदभाव करना या इसी चीज़ों को जिक्र है? हमारे पुराणों में आज राम के आदर्श को बहुत माना जाता है। वो पुरुषोत्तम थे, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और उनकी आदर्श आज भी पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणादायक है। क्या आज हम अपने समाज में हुए बुराइयों को नहीं मिटा सकते? क्या आज हमारे समाज में कई प्रकार के जो छुआछूत का भेदभाव है, क्या ये उचित है? आज तो हम लोकतंत्र भी हो चुके हैं। क्या लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार की भेदभाव से क्या हम एक देश को सुपर पावर बना पाएंगे? क्या हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? क्या हम एक अच्छे समाज को निर्माण कर पाएंगे? आज भी हमें दुख होता है कि जब लोग अपने बेटियों को, आज भी हिंदुस्तान में लगभग 40% वैसे कस्बे गांव हैं जहां आज भी बेटियों को दबाया जाता है, दहेज के ऊपर जलाया जाता है, गैंगरेप, इन सब सामाजिक गुंडा, इन सब हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम कल को भारत को, कल के पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? हम क्या बताना चाहते हैं? क्या हमारे युवा होने का, जिस पे एक भारत का निर्माण, एक भारत का नेतृत्व की जिम्मेवारी है, क्या कल को समाज को हम यह देना चाहते हैं कि हमारे समाज में नारी का कोई स्थान नहीं? हमें अपने युवा होने पर शर्म होनी चाहिए कि आज भी हम अपने समाज में जिस बेटी बहन, हमारा भी बहन है, आपका भी होगा, सबका होगा, अगर हम सभी नारी को, सभी स्त्रियों को अगर हम सकारात्मक और एक अच्छे दृष्टि से देखें तो हमारे समाज में शायद महिलाओं पर इतना जुल्म और अत्याचार नहीं होगा। आज 3 महीने के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन खुला भी, लेकिन कई ऐसे रिपोर्ट भी आया कि महिलाओं पर हिंसा और अपराध बढ़ा है। क्या इस सृष्टि के निर्माणकर्ता, क्या सारे कुप्रथा के बोझ क्या एक महिला ही जिम्मेदार है? क्या एक महिला ही उठाएगी? दोस्तों, आज आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना होगा कि आज हम कैसे समाज के निर्माण करें। क्या हम महिलाओं को पीछे छोड़ करके क्या हम देश को सुपर पावर बना पाएंगे? आज हमारे सेना में, राजनीति क्षेत्र में, आज जो हमारे महिलाओं का जो पराक्रमी जो समाज में आया है, आज जो दुनिया के सामने हमारे सैनिकों, महिला सैनिकों ने जो अपनी शक्ति हिंदुस्तान की बेटी के रूप में दुनिया को बताया है, क्या इससे उनका सम्मान नहीं बनता? सरकारें ने बहुत कानून बनाए, बहुत समाज सुधारक आए, लेकिन तब जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं होगा जब तक हम जैसे युवा इस बदलाव के पक्ष में ना आए। हमें सोचना होगा, अगर हम कल की भारत, एक सुपर भारत, एक अच्छे हिंदुस्तान, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को उत्थान करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि हम विविधता में एकता, हम सर्वधर्मपली है, हम मानवता का समर्थक है, मानववाद के समर्थक है, तो इसके लेकर के आज हमें देश के तमाम युवाओं से हमें रिक्वेस्ट होगा, हम आपसे यह प्रार्थना करेंगे कि आप भी भारतीय समाज और अपने समाज को, ये भी हमारा एक देशभक्ति है कि हम अपने समाज को सुधारने का प्रयास करें। और जो भी लोग, जो भी NGO हो, जो भी संस्था हो, चाहे सरकार के कानून हो, अगर महिला पक्ष समाज सुधारक में अगर आता है तो हम उसका समर्थन करें और उसे वो हम अपने कर्तव्य समझ के समाज में उतारें और अपने समाज से बुराइयों को ख़त्म करें। ये अगस्त है,
हमारे लिए इतिहास में अगस्त बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 की आज़ादी, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन। और मैं आपको एक मंत्र देता हूं कि इस अगस्त क्रांति में भी हमें यह भी नारा देना होगा कि बुराई कुप्रथा भारत छोड़ो। आज हमने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में, उनके जीविका पे, उनके जीवन पर को परिचय दिए हैं। दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने अपने भारतीय समाज को उठाने के लिए, और यह पहले व्यक्ति थे जो 19वीं शताब्दी में जो भारत में राष्ट्रवाद को इन्होंने स्थापना किया। और इनको मानना था कि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने मातृभूमि से प्यार नहीं कर सकता, जब तक हम अपने समाज को मजबूत नहीं कर सकते हैं, हम एक अच्छे राष्ट्रवाद के एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकते। और आज इन्हीं का प्रेरणा का देन था, इनका देन था, इनकी आंदोलन का देन था, इनका संघर्ष का देन था, इनकी ईमानदारी, देश में किए गए कार्यों का देन था कि इसके बाद देश में कई महापुरुष हैं। अगले वीडियो में हम आपको अगले महापुरुष पे हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे विधवा पूर्ण विवाह के लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।